हेलो दोस्तों, आज हम आ गए हैं धनुषकोडी, जहाँ से राम सेतु स्पष्ट दिखाई देता है। आप अपनी खुली आंखों से तो नहीं देख पाएंगे, उसके लिए आपको दूरबीन का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि कहा जाता है कि जब श्री राम लंका पे विजय प्राप्त कर वापस आए थे, तो विभीषण ने उनसे निवेदन किया था कि इस राम सेतु को तोड़ दिया जाए। इसलिए भगवान श्री राम ने राम सेतु को अपनी धनुष की एक किनारे से तोड़ दिया था, जिसलिए धनुषकोडी से लेके आपको राम सेतु नहीं दिखाई देगा। बीच में अभी भी कुछ पत्थर कुछ जगहों पे ऐसे दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो सागर आपस में मिल रहे हैं। हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी आपस में यहाँ मिलते हैं। आप दोनों के पानी को देखकर डिफरेंस समझ सकते हैं। एक बंगाल की खाड़ी का पानी है और एक हिंद महासागर का है। दोनों के कलर में डिफरेंस आपको दिखेगा। एक में लहरें उठती हुई दिखती हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी में आपको लहरें नहीं दिखाई देंगी। यहाँ पर आप घंटों अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन आप यहाँ पे स्विमिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हिंद महासागर में उठने वाली लहरें काफ़ी खतरनाक भी होती हैं और गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर स्नान करना वर्जित है। आप सभी जानते हैं कि धनुषकोडी का इतिहास बेहद विस्तृत है। भारत समेत समस्त विश्व में कई ऐसे स्थान हैं जिनका हिंदू धर्म से बेहद गहरा रिश्ता है। इन्हीं स्थानों में से एक है धनुषकोडी, जिसका रामायण काल में बहुत गहरा संबंध है। आप सभी को ये कहानी तो अच्छे से याद ही होगी कि प्रभु श्री राम को श्रीलंका पर चढ़ाई करने के लिए एक मार्ग की आवश्यकता थी, और वो मार्ग इस समुद्र से होकर गुजरता था। समुद्र पर सेतु कैसे बनाया जाए, सभी इसी विचार में बैठे थे। तभी नल और नील को ये विचार आया कि क्यों ना हम प्रभु श्री राम के नाम से सेतु का निर्माण स्टार्ट करें। और उन्होंने हर एक पत्थर पर प्रभु श्री राम का नाम लिखकर उसको समुद्र में डालना स्टार्ट किया, और पत्थर ऊपर तैरने लगा। इसी तरीके से पूरे पुल का निर्माण हो गया, और यहाँ से सारी सेनाएं श्रीलंका पहुँच गई। श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया और वहाँ का राज्य विभीषण को सौंप दिया। राज्य सौंपने के बाद श्री राम, हनुमान जी, नल, नील और बाकी सेनाएं सब वापस आ गईं। जब सारी सेनाएं धनुषकोडी तक वापस आ गईं, तब विभीषण ने श्री राम से निवेदन किया कि प्रभु इस सेतु को तोड़ दें। निवेदन के अनुसार प्रभु श्री राम ने अपने धनुष के एक किनारे से इस पुल को तोड़ दिया। इसलिए आज ये पुल पूरी तरीके से श्रीलंका और भारत से जुड़ा हुआ नहीं दिखाई देता, लेकिन इसके अवशेष आपको ज़रूर मिल जाएंगे। जिन पत्थरों का प्रयोग सेतु बनाने के लिए किया गया था, उन पत्थरों पे बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना रिसर्च किया है, लेकिन आज तक कोई ये जान नहीं पाया है कि उस पत्थर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो पानी में तैरता है। आज भी ये पत्थर, आप जब रामेश्वरम जाएंगे तो वहाँ एक मंदिर में ये पत्थर रखे हुए हैं, आप उनको तैरता हुआ देख सकते हैं। करीब 50 किलो के पत्थर पानी में यूं ही तैर रहे होते हैं, जबकि हम एक छोटा सा पत्थर भी डालते हैं तो वो डूब जाता है। राम सेतु करीब 48 किलोमीटर यानी 30 मील लंबा है, तथा यह मन्नार की खाड़ी को पाक जल डमरू मध्य से अलग करता है। बीच में आप जब देखेंगे तो कुछ सूखे पार्ट भी दिखते हैं। इस कुछ क्षेत्रों में जो है पानी बहुत कम दिखता है, करीब 3 से 30 फुट तक का पानी मिलेगा आपको, जिसकी वजह से वहाँ से नौका गमन करना मुश्किल होता है। यह कथित रूप से 15वीं शताब्दी तक पैदल पार करने योग्य था, जब तक कि तूफान ने इस वाहिका को गहरा नहीं कर दिया। इस सेतु का उल्लेख सबसे पहले वाल्मीकि रामायण में मिलता है।